हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी आपके नज़दीक आ गया है। मार्च में हो सकता है होगा, आपका डेट भी आ गया 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में। तो स्टार्ट करेंगे, उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसको ज्वाइन कर लीजिए साथियों। डेली हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलेगा। फ्री पीडीएफ के लिए अब टेलीग्राम चैनल बनाया जा चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है साथियों। तो किस मुगल शासक के आदेश पर जो सिखों के 5वें गुरु थे कौन थे, जिनका नाम था अर्जुन देव, इनको मार दिया गया। तो साथियों इसका हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के आदेश पे मार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, अर्जुन जो पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट जो प्रदर्शन होता है, यानी कि बढ़िया प्रदर्शन, तो उसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार की बात कर लेंगे तो खेलकूद यानी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपके पास कितनी आयु होनी चाहिए, यानी कितनी वर्ष का जो क्राइटेरिया है उतना पूरा होना चाहिए। तो कम से कम आपकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो। आपकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी होगी तो आप राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, ठीक। अब राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की अर्हता है पद के लिए आयु की, ठीक है। 25 वर्ष में आप विधानसभा और लोकसभा लड़ सकते हैं। 21 वर्ष में आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी आपका जो है जैसे विधान परिषद भी आपको लड़ना होता है, तो 30 वर्ष की अवस्था में आप 30 वर्ष आयु पूरी कर चुके होंगे तो विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 30 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो भारत में भारत कोकिला की बात कर लेंगे तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत में जो भारत कोकिला है ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा कि भारत में साथियों भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को, ठीक है। ये देखिए सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर जो आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल GDS के क्लासेस सर्च कर सकते हैं, या लिंक मैं दे दूंगा तो आपको वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मलेरिया की दवा जो कुनैन है किस वृक्ष से प्राप्त होती है। तो मलेरिया की जो दवा कुनैन है ये जिस वृक्ष से प्राप्त होती है उसका नाम है सिनकोना। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मलेरिया की जो दवा कुनैन है ये आपके जो सिनकोना नामक वृक्ष होता है ना, इससे आपका प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली आपका कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो सिलिकॉन वैली देखेंगे तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सॉफ्टवेयर वाली चीज़ यहाँ पे ज़्यादा बनाई जाती है, तो इसलिए भारत का जो सिलिकॉन वैली है ये आपका बेंगलुरु है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। देखिए 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर। क्यों एक मामला आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। तो सबसे पहले भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश आपका पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पे बना था। ये भी याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि भाषा के आधार पे राज्य बनने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो 1956 में देखिए राज्य का पुनर्गठन ये सिस्टम लागू हुआ, लेकिन उससे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि भारत के किस गवर्नर जनरल को अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता है जिस गवर्नर जनरल को, उसका नाम है लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड रिपन 1881 में क्या होता है कि इसने भारत में नियमित जनगणना शुरू किया था। तो लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थाई स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास के लेखक कौन है। वेन द रिवर स्लिप्स के उपन्यास के जो राइटर हैं वो स्टरीन कायर हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में बुक एवं ऑथर से। इसके बाद है प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो 19 में इसकी स्थापना होती है,
1991 में ये पुरस्कार दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये दिया जाता है 6 जो भाग हैं, जो 6 क्षेत्र हैं, इनके क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, 6 क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? हवा में आप देखेंगे तो प्रमुख रूप से आपको नाइट्रोजन 78% मिल जाएगा, है कि नहीं? 78% आपका नाइट्रोजन हवा में मिल जाएगा। उसके बाद 20 या 21% मिलता है आपका ऑक्सीजन, और 1% के अंतर्गत आपका आता है वही CO2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपका कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है हैदराबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है, हैदराबाद में। जितने भी IPS होते हैं उनकी ट्रेनिंग वहीं हैदराबाद में होती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे विश्व की ऊंची प्रतिमा है, ये आपके गुजरात स्टेट में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद जो समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे प्रधानमंत्री। तो उनके शासनकाल में ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, और इसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी रस्मी तरीके से भारत के बाहर। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है, महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर वही हैं जिनको गीतांजलि के लेख पर इनको 1913 में, ठीक है, 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी जो कृति है गीतांजलि पे, और किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में भारत को सबसे पहला, और एशिया में भी सबसे पहला ये नोबेल पुरस्कार आया था 1913 में, 1913 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि या गुरुदेव किसने कहा था? तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी, बदले में रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। अगर जो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं कि गुरुदेव किसने कहा था, तो महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये दोनों लोगों को याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसकी कमी से जीरोपथेलमिया रोग होता है? तो जीरोपथेलमिया जो रोग है ये होता है आपके विटामिन ए की कमी से। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं हो जाएगा? ये आपका प्लीहा हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है वो आपका प्लीहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। भारत में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो भारत में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सी है विकल्प ये आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित हो जाएगा? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हो जाएगा आपके विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपसे कि क्राई टू पीकॉक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो क्राई टू पीकॉक जो फेमस पुस्तक है, इसके लेखक हो जाएंगी अनीता देसाई। अनीता देसाई क्या है? तो क्राई टू पीकॉक जो पुस्तक है इसकी लेखिका हैं या लेखक हैं जो भी है अनीता देसाई, क्राई टू पीकॉक। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो बास्केटबॉल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। नेक्स्ट हो जाएगा, फरक्का बांध परियोजना आपके किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे साथियों फरक्का बांध परियोजना की बात की गई है। तो फरक्का बांध जो परियोजना है साथियों ये आपके हुगली नदी पे स्थित है, ठीक है। हुगली नदी आपके पश्चिम बंगाल में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बंदरगाह भी बनाए गए हैं। तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यहीं पे फरक्का बांध परियोजना भी स्थित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की परियोजना की अगर जो हम बात करेंगे तो ये परियोजना आपके पेरियार नदी पे है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे कि जो इडुक्की परियोजना है साथियों ये आपके पेरियार नदी पर स्थित है। यहाँ पे डी करिएगा, ठीक है। अगला है, टिहरी बांध परियोजना आपके किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना हो जाएगी आपकी भागीरथी नदी पे। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा।
कि जो टिहरी बांध परियोजना है साथियों, ये आपके भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, चलिए